जहां पर ये हमारा रथ खड़ा है, रथ के पीछे मंच पर लोग हैं, पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। मैदान में कहीं जगह नहीं है, लोग छतों पे खड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे, लोग अभी भी दरवाजे से आ रहे हैं। ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि 22 में बदलाव होके रहेगा। ये इस बार ये बुंदेलखंड की आवाज है कि इस बार बदलाव होके रहेगा। और इसलिए बदलाव होने जा रहा है कि इतनी दुख, तकलीफ, परेशानी और किसानों के ऊपर संकट किसी ने पैदा नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैदा किया है। आज हमारा किसान दुखी है। जो कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, जो कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी होगी, आज किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, उनकी आमदनी आधी हो गई। और अगर महंगाई का हिसाब किताब लगाओगे तो आधी तो रह गई हमारी आमदनी और महंगाई हो गई दोगुनी। बताओ कैसे किसान खुशहाल होगा? इसलिए बुंदेलखंड की जनता मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिन से, जब से चला हूं बांदा से, तब से समर्थन दिखाई दे रहा है। और इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद कर देगा बुंदेलखंड, दरवाजे नहीं खुलेंगे बंद के लिए। इसलिए इस बार मन बनाइए पक्का, सरकार बनने जा रही है। और हम सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि किसानों की मदद करनी है, गरीबों की मदद करनी है। बताओ इन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और ये जाति जनगणना नहीं चाहते, हमारे केशवदेव मौर्य जी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, जातियों की गिनती हो। हमारे पाल समाज के राजा रामपाल जी बैठे हैं, ये भी चाहते हैं जाति जनगणना हो, क्योंकि बीजेपी के लोग कभी कभी नफरत फैलाते हैं, झगड़ा लगा देते हैं हम में और आप में कि ये आबादी में ज्यादा है, ये आबादी में ज्यादा है। इसलिए हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिनकी जातियां कागज पे है वो कभी जातियां नहीं गिनेंगे, और वो इसलिए भी नहीं जाति की जनगणना करना चाहते हैं क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए हम भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना करने का काम भी करेंगे और आबादी के हिसाब से अपने लोगों को हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। इसलिए इस मौके पे हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये बुंदेलखंड की धरती हमारे बहादुर और वीर लोगों की धरती है, जहां पर ध्यानचंद जैसा अच्छा याद दिलाया मुझे, जहां ध्यानचंद जैसा हॉकी प्लेयर तैयार किया, और ऐसा हॉकी प्लेयर तैयार किया था कि दुनिया में उससे अच्छी हॉकी कोई नहीं खेल पाया। जो हॉकी के संग बॉल लेके चलते थे ध्यानचंद, तो कहा जाता था कि इनकी हॉकी चेक करो, इसमें कोई चुंबक तो नहीं है। और जब हॉकी से अपनी बॉल को आगे बढ़ाते थे, प्लेयरों को काट करके आगे ले जाते थे, तो जापान से लेकर के वहां के खिलाड़ी, दुनिया के दूसरे हिस्से के खिलाड़ी कहते थे हॉकी में शायद गोंद लगा है जिसमें बॉल चिपका के ले जा रहे हैं। सोचो बुंदेलखंड की धरती ने ऐसा खिलाड़ी दिया हो जिसने अमेरिका को न जाने कितने गोलों से हराया हो। अगर पुराना इतिहास उठा करके देखोगे, जिस समय ध्यानचंद की हॉकी से अमेरिका की टीम के खिलाफ गोल हुए, उसी दिन अमेरिका भूल गया हॉकी खेलना, उसके बाद हॉकी नहीं खेला कभी। इसलिए जिसने इस धरती ने ऐसे प्लेयर दिए हों जो हॉकी के जादूगर कहे गए हों, और ऐसी रानी लक्ष्मीबाई जहां पे रही हों, ये चबा दिए हों। और अभी आपने देखा होगा
जैसे अंग्रेजों ने कभी जलियांवाले बाग में आगे से गोली चलाई थी, लोगों की जान ली थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीछे से जीप चला करके किसानों की हत्या की। ये बुंदेलखंड की धरती है। अगर रानी लक्ष्मीबाई ने नाको चने चबा दिए थे अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, तो ये बुंदेलखंड की धरती इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खदेड़ने का काम करेगी। बताओ, इनको खदेड़ोगे कि नहीं खदेड़ोगे? इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। बताओ, साइकिल की रफ्तार दोगुनी होगी कि नहीं होगी? और अब तो 1 महीना बचा है, तारीख चुनाव की आ जाएंगी। इसलिए न केवल आप बल्कि आसपास हर जगह समाजवादियों की मदद करना। आज हर दल आपकी मदद करना चाहता है, चाहे राजा राम पाल जी हों। ये जब से आए हैं, पाल समाज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। पाल और गोपाल तो जब हो ही गए एक, कोई झगड़ा बड़ा नहीं है। झगड़ा केवल इतना, एक के पास बड़े जानवर, एक के पास छोटे जानवर। इसलिए जब पाल समाज हमारे साथ आ गया, महान दल के केशव देव मौर्य जी आ गए। वो नकली मौर्य हैं, वो नकली हैं जिन्हें आजकल भगवान याद आ रहे हैं। तो इसलिए आने वाले चुनाव में, और अपनी माताओं बहनों को हम कह के जा रहे हैं, समाजवादी पेंशन मिलती थी, सम्मान देते थे, 500 रुपए देते थे। आने वाले समय में इस महंगाई में अगर हमें 3 गुना भी समाजवादी पेंशन करनी पड़े इन माताओं बहनों को सम्मान देने के लिए, तो समाजवादी लोग सम्मान देने का काम करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये ऐतिहासिक सभा बता रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐतिहासिक हार हारेगी। यहां से बहुत बहुत बधाई। और ये सन सिंह सेठा जी को बधाई देते हैं कि ये थैली के अंदर कुछ अच्छा सामान लेकर के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सन सिंह सेठा जी का। जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो मदद कर रहे हैं, एक थैली दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, सन सिंह सेठा जी का बहुत बहुत बधाई। इनको सरकार बनेगी तो इनको भी सम्मान देने का काम करेंगे। अभी ये सबको चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, सन सिंह सेठा जी सबकी मदद करेंगे इस बार। अरे मदद करना जैसी हमारी करें।